अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। ये सब क्या है कार्तिक? दादाजी, आज अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता ना, तो सुमन जी के साथ अनर्थ हो जाता। ये सब क्या हो रहा है? दुल्हन इंतजार कर रही है और दूल्हा कहीं और उलझे हुए हैं। ये सब क्या है कार्तिक? क्या तमाशा है? इस लड़की को यहाँ क्यों ले आए हो? क्योंकि ये घर है सुमन जी का। नहीं, तुम शायद भूल चुके हो। इस लड़की का इस घर से कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं। और ये बात खुद हमसे कह चुकी है कि ये किसी और की पत्नी है। हाँ, कही थी। और इनके ये बात कहते ही हम सब ने इनको भटकने के लिए छोड़ दिया। कभी एक बार पलट कर भी नहीं देखा कि ये किस हाल में है, कैसी है, खुश है कि नहीं अपनी नई जिंदगी में। हमने ये जानने की कोशिश तक नहीं की। कार्तिक, हमें क्या जरूरत है किसी के घर में ताक झाक करने की? और वैसे भी इसका ध्यान रखने के लिए तो है ना इसका पति प्रभु दयाल। उस जानवर का तो मेरे सामने नाम भी मत लेना। आज उसने जो हरकत सुमन जी के साथ। पति पत्नी के बीच क्या होता है उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हम सब जिम्मेदार हैं। बस, बहुत बोल चुके हो तुम, बहुत पैरवी कर चुके हो तुम इस लड़की का। वहां देखो, तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में जरा देखो, कल के आने वाले सपने लिए वहां खड़ी है, और तुम यहाँ। बहू, संभालो। कैसे संभालू अम्मा? इतने दिनों के बाद इस घर में खुशियां लौट आई है, लेकिन किसी से इस घर की खुशियां देखी नहीं जाती। दीदी, हम लड़की वाले हैं इसीलिए चुप हैं, वरना जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। देखिए, आप शांत हो जाइए। बहू, तुम भी थोड़ा शांति से काम लो। ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप ये कह रहे हो? जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मुहूर्त निकला जा रहा है। कार्तिक, चलो मंडप में चलो, मुहूर्त निकले जा रहा है। कार्तिक, चलो बेटा। ठाकुर साहब, मैंने कहा था ना कि मुहूर्त थोड़े समय के लिए ही है। अब मुहूर्त खत्म हो चुका है, अब ये शादी नहीं हो सकती। नंदिनी, रुक जाओ बेटा। भाभी, नंदिनी को रोकिए ना। जब हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो उस बेचारे को कैसे समझाएं? देखिए, सारे मेहमान आ चुके हैं, दुल्हन का मंडप से इस तरह जाना ये अच्छी बात नहीं है। भाभी, रोकिए नंदिनी को। दुल्हन मंडप में आई तो
दूल्हा तो मंडप में पहुंचा तक नहीं, और जब आया तो किसी और के दुख का सहरा बांधकर। आप अपने बेटे से पूछ लीजिए, वो अपने आने वाली जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाना चाहता है या फिर किसी और के आंसुओं की। इस लड़की से कह दो कि यहाँ से चली जाए। नहीं माँ, ना तो मैं सुमन जी को यहाँ से जाने के लिए कहूंगा और ना ही मैं इन्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब बहुत हो गया, बस बहुत जुल्म सह लिया इन्होंने। ये उसकी किस्मत है कार्तिक। उसकी बदकिस्मती को इस घर की खुशियों का ग्रहण नहीं बनने दूंगी मैं। वो इस घर की बहू है माँ। थी, बहू थी। जिस रिश्ते को विधि ने भी नहीं निभाया, उस रिश्ते को मैं नहीं मानती। ये आप ज्यादती कर रही हैं माँ, ये आप सरासर अन्याय कर रही हैं। कोई अन्याय नहीं है, कोई ज्यादती नहीं। मेरा फैसला है ये कार्तिक। अरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। सच, ये तो वाकई अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। दुल्हन सजी धजी वहां मंडप में बैठी रही और दूल्हा तो किसी और के आंसू पहुंचने चला गया। उसके आंसू पहुंचकर आ जाता तो भी गनीमत थी, पर वो तो उस लड़की को घर ही में ले आया। विद्या जी, हमें अपने दुख के साथ रहने दीजिए। लेकिन मैं तो प्लीज, मैंने कहा ना। नंदिनी, रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, कुछ ठीक नहीं होगा। वो सुमन जब तक मेरी जिंदगी में है, तब तक मुझे मेरी खुशियां कभी नहीं मिलेगी। मैं आपको इस घर को छोड़कर जाने नहीं दूंगा। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए कार्तिक जी। कहाँ जाने दूं? वहां उसी नर्क में जहां आज आपकी जिंदगी बर्बाद होते होते रह गई। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी चिंता करना बंद कर दीजिए। सुमन जी, आप मेरे सामने क्यों हाथ जोड़ रही हैं? हाथ जोड़कर माफी तो उन लोगों को आपसे मांगनी चाहिए जिनकी वजह से आज आपकी ये हालत हुई है। प्लीज सुमन जी, मैं आपसे विनती करता हूं। प्लीज कार्तिक जी, मजबूर मत कीजिए। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं, हक से कह रहा हूं। हाँ, अगर आपके मन में मेरे लिए इतना सा भी मान है तो आप अभी घर चलिए। आप हमें हक और मान के धर्म संकट में मत डालिए कार्तिक जी। तो मैं क्या करूं सुमन जी?
सुमन जी, अगर आप घर छोड़कर जाएंगी तो मैं भी चला जाऊंगा। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूं। सुमन जी, देखिए लोग देख रहे हैं, आप प्लीज घर चलिए। आपकी जगह इस घर में है। आप इस परिवार का हिस्सा हैं सुमन जी, और इस घर का कोई भी सदस्य आपको इस घर से निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और इस बार मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। पिछली बार आपने अपनी कसम देकर मुझे रोक लिया था, लेकिन इस बार मैं आपको फिर से इस घर के लिए बलिदान नहीं देने दूंगा। कार्तिक जी, हमारा हाथ छोड़िए। क्या कर रहा है प्रभु? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। वो सूर्य प्रताप का पोता कार्तिक खुद को ओमकारेश्वर का मालिक समझता है। वो मेरे घर में घुसकर मुझ पे हाथ उठाया उसने। प्रभु, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। मैं अरे रुक, कहाँ जा रहा है? थाने जा रहा हूँ माँ। आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। पागल हो गया है? थाने जाएगा तो तू भी अपने कारनामे की वजह से पुलिस के सवालों के घेरे में आ जाएगा। बदला लेना चाहता है ना, तो ओमकारेश्वर की जनता के सामने अपना दुखड़ा रो, उन्हें अपने साथ ले, अकेले नहीं। प्लीज, हमारी वजह से आप अपने भविष्य को और इस घर के मान सम्मान को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? मैं इस घर के मान सम्मान को दांव पर नहीं लगा रहा, बल्कि इस घर के मान को उसका सम्मान दिला रहा। और जो मैं आज कर रहा हूं, मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। हमें इस घर ने बहुत खुशियां दी है कार्तिक जी। हम इस घर के किसी भी दुख और तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो हम कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। और आज अगर मैंने आपको यहां से जाने दिया तो ये घर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि आज इस घर के सभी लोग आपसे बहुत नाराज हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस घर के सभी लोगों के मन में आपके लिए बहुत प्यार है। और मेरा यकीन कीजिए, एक ना एक दिन ये सब लोग खुले मन से आपको स्वीकार करेंगे। मेरे विश्वास पे विश्वास कीजिए। थैंक यू सुमन जी, मेरी बात समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंचन, तुम सुमन जी के साथ रुको, मैं मां से बात करके आता हूं। जी भैया। चिंता मत करो सुमन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मां,
नाराज हो मुझसे? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो वही किया है जो आपने मुझे सिखाया है। ये आप ही के संस्कार है ना कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा दोषी होता है। माँ, ये कहानियां मेरे मन का, मेरे स्वभाव का हिस्सा बन चुकी है। अब मैं इनके खिलाफ कैसे जा सकता हूं? वैसे भी माँ, सुमन जी कोई पराई थोड़ी है। पराई है। अब वो किसी और की हो चुकी है कार्तिक। नहीं माँ, ऐसा नहीं। तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी कार्तिक मैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि उस लड़की को यहाँ रखने के लिए मैं राजी हो जाऊंगी तो तुम गलत सोच रहे हो। इस घर की खुशियों की दुश्मन है वो। पर माँ, मैंने कहा ना कार्तिक, तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। पर क्यों सुनूं? माँ हूं मैं तुम्हारी। इस माँ के दिल पर बहुत गहरे घाव दिए उसने। उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया कार्तिक। मैंने एक नहीं, दोनों बेटे खोए हैं। एक तो ये दुनिया छोड़कर चला गया और मेरा दूसरा बेटा सुमन की जिंदगी संवारते संवारते मुझसे दूर होता जा रहा है। भला एक बेटा अपनी मां से दूर कैसे हो सकता है? और मैं जानता हूं आप सुमन जी को लेकर जो आपके मन में कड़वाहट है वो सिर्फ आपका गुस्सा है। लेकिन मां, उनकी तो जिंदगी खराब हो गई। सुमन की जिंदगी खराब हो गई, इसलिए अपनी शादी का मंडप छोड़कर उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े चले जाओगे। और नंदिनी तुम्हारी दुल्हन बनी, शादी के मंडप पर तुम्हारा इंतजार करे तो करे। उसकी आंखों में आंसू आए तो आए, उसके सपने टूटे तो टूटे। सुमन की किस्मत में दुख है तो है, उसके लिए नंदिनी को सजा क्यों दे रही हो तुम? क्या सुमन के दुखों की कीमत नंदिनी को अपने सुख की आहुति देकर चुकानी पड़ेगी? बोलो कार्तिक, है कोई जवाब तुम्हारे पास? कार्तिक, कहां है तू? मेरी बीवी को भगा कर लाया। हिम्मत है तो सामने आ।